खूब सारी बातें ग्राफ वाली आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे थोड़ा हल्का जस्ट पीछे की बात अगर करें तो हमने अभी देखा था E इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर, ये तुमको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस इसको थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल बदल दो। कैसे बदलोगे पढ़ने का स्टाइल? तो कैसे बदलोगे, अगर मान लो डीबी बाई डी आर एक तरीके से स्लोप लिखा हुआ है कि नहीं, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ऊपर में y है, नीचे में x है, कैसा भी कर्व होता, मैं लिखता dy बाई dx, तो तुम कहते ना कि आप yx ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हो, और स्लोप की बात कर रहे हो तो स्लोप कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये कहना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा अगर है तो स्लोप कैसा बोलो? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा अगर है तो स्लोप नेगेटिव, और मान लीजिए कुछ ऐसा अगर है तो स्लोप क्या बोलो? जीरो। और बाकी अगर परपेंडिकुलर है तो डिफाइन नहीं होता, नॉन डिफाइंड डिफरेंट, जो आपकी इच्छा है। कुल मिला के बात यह है कि अगर मुझे स्लोप का साइन पता करना हो तब तो ठीक है, एंगल देख लूंगा। ये कोई कहता है भाई 90 से कम है, ये 90 से ज्यादा है, और ये मेरा 0 डिग्री। एंगल हमेशा जब तुम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापते हो नीचे वाली एक्सिस के साथ, जो एक्सिस नीचे है उसके अकॉर्डिंग मापते हो, नीचे वाली जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग तुम एंटी क्लॉकवाइज मापते हो। इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखो ऑब्जर्वर तुम्हारा हमेशा यहाँ पड़ा हुआ होता है, यही एंगल मापता है। इसका मतलब तुम सोचो, और जब ऐसा कुछ कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे अभी इसकी जरूरत आने वाली है। तो अगर मैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीबी बाई डी आर बोलूंगा तो इसको मैं E निकालने के लिए क्या ऐसा लिख सकता हूं? पहले तो माइनस लगाना जरूरी है, फिर ये डब्बा आया, और फिर बोलना पड़ेगा स्लोप किसका? वी आर कर्व का। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसने, कहा वी आर कर्व, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का स्लोप लिखिए अंदर। तो तुमको एक ग्राफ चाहिए होगा, जो ग्राफ में ऊपर में पोटेंशियल नीचे में डिस्टेंस रहा होगा, उसका तुम पहले स्लोप निकालोगे। क्या जो स्लोप है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, स्लोप निकालोगे फिर उसमें माइनस लगाओगे। माइनस लगाना मत भूल जाना, ये माइनस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका फॉर्मूले वाली कॉपी में इस फॉर्मूले को भी लिखिए, E इक्वल्स टू माइनस डीबी बाई डी आर। स्लोप बोलना जरूरी है। सही है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, ग्राफ लेता हूं, लिख लिया क्या? मिटाओ। चलो, मॉड्यूल का ही सवाल है, सेम डाटा रखते हैं, करेंगे उसमें। तो बात बहुत सिंपल है, ये लाल वाली लाइन को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, या फिर चलो इसको उधर कोने में एक बार और लिख देते हैं कि हाँ मुझे जब E चाहिए होगा तो मैं माइनस ऑफ स्लोप लिखूंगा, और स्लोप किसका लिखूंगा? तो वी आर का। बस मुझे इतना करना है। अब एक सवाल लेते हैं, इसने कहा है वोल्टेज वर्सेस आर आपको दे रखा है डाटा। चलिए पहले ग्राफ बनाओ कुछ इस स्टाइल में, ऐसे ऊपर में वोल्टेज सब SI यूनिट में है, नीचे में आर, वोल्टेज और आर SI यूनिट में है तो कोई टेंशन नहीं। अब डाटा है 2, 4 और 6, ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 10 है, तो ये वोल्ट ही होगा। ये सब नीचे जो है आर, ये भैया मीटर में दे रखा है, और ऊपर में वोल्टेज। हमसे क्या पूछा है सुनिए, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3.5। हमसे पूछा है ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, कहां? तो एट 3.5 मीटर, 3.5 मीटर पे स्थिति बताना।
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, जब पूछूं तब बताइए, आंसर निकाल लीजिए, जब पूछूं तब बताना है। चलिए बताइए, जीरो किस किस का है? आपका जीरो आया ना? बिल्कुल, अरे जीरो आएगा, क्योंकि भाई साहब मुझे तो बस स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, और स्लोप का हाल समझो। स्लोप का हाल कैसे समझूंगा? ब्लैक पेन से। स्लोप का हाल तो यहां से चल के, अगर कोई आदमी यहां है और यहां से चलता चलता अगर यहां पहुंच जाएगा, हर बार उसको इसी सीधी लाइन पे जाना है। इससे लेके इन दोनों लाइन के बीच के स्लोप के हाल वही है, जो हाल यहाँ वही इसके बीच के हर एक पॉइंट पे स्लोप सीधा है। तो यहां से यहां तक अगर इस दोनों एंड में कहीं भी तुमसे कोई स्लोप पूछेगा तो तुम बोलोगे जीरो। और जब स्लोप ही जीरो हो गया तो ई का क्या है? माइनस ऑफ जीरो, मतलब जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे जीरो हो गया? अरे 3.5, 3.5, 3.4, कहीं भी 2 से 4 के बीच कहीं भी पूछेगा, आंसर इज जीरो। सही है, आसान है, आपको स्लोप निकालने आना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाऊं। चलिए आगे सवाल से सीखेंगे धीरे धीरे। अब अगली बात करते हैं, अगली बात लेते हैं। ये भी एक डाउट का सवाल है, ये मॉड्यूल का ही सवाल है, और ये भी बच्चे डाउट में ही पूछते हैं, तो इसको भी करते हैं। एक बार डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा है? एक सीढ़ी, ये एक सीढ़ी है, ऐसे और ऐसे, इस तरीके की एक सीढ़ी हमारे पास गिवन है, और 16, 12, 6 और 2। ओके, देखना डाटा लिख रहा हूं मैं, टक टक टिक टिक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 2, 6, 16, 12 बोलने की जरूरत नहीं है, आर है, मीटर में गिवन है, ऊपर में वोल्टेज है, सब ऐसा यूनिट है, टेंशन नहीं। और 30 और 60 की बात, इसके कोरस्पॉन्डिंग 30, इसके कोरस्पॉन्डिंग 60, और नीचे वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग दोस्त 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। बढ़िया सवाल, थोड़ा डार्क कर दूं क्या? थोड़ा डार्क कर दूं, डार्क कर देता हूं, आपको देखिएगा। अब कर जाइए। हाँ, अभी सवाल तो बोला नहीं। हाँ, लैंग्वेज देखो, डायग्राम बना लो, लैंग्वेज देखो। बना दिया? देखिए, कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 13 मीटर। x बराबर 13 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। x बराबर 13 मीटर, 13 लड़की वही स्टोरी तो बहुत गड़बड़ है। इतना करने के बाद, बार बार अलर्ट करने के बाद जब -5 करके आ जाएंगे और -5 लेके पहुंच जाएंगे तो क्या मतलब बनता है? 5 है ना, प्लस का 5, प्लस का 5। मेरे साथ साथ सोचो, मेरे साथ साथ सोचो, तुमको फिर वही बात देखो। देखो x बराबर 12 से लेके x बराबर 16 तक में कहीं से भी पूछता, फ्रॉम लिख देता हूं, फ्रॉम x बराबर 12 टू x बराबर 16 तक पूछता, तो मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आना। इस बात को शायद तुम मान रहे हो,
क्योंकि यहां से यहां तक स्लोप यही है। तो बाकी अपना फोकस सिर्फ यहाँ है, ये वाली लाइन जो ग्रीन वाली पट्टी खींच रहा हूं, इस पे आपको ध्यान देना है, यही इसमें पूछा है। और 12 से लेके ये रहा 12 और ये रहा 16, 12 से 16 तक मेरा आंसर सेम आएगा बिकॉज स्लोप सेम है, ये समझिए। अब देखिए मेरे से कोई पूछेगा कि ई कितना होगा, तो मैं बोलूंगा भाई साहब माइनस, और एक बार प्लीज स्लोप फाइंड करने दीजिए। तो माइनस लगाना जरूरी है, स्लोप फाइंड करो। स्लोप, अच्छा स्लोप का साइन तो ठीक है कि साइन तो निगेटिव ही आएगा। स्लोप दो स्टाइल से निकलता है, पहले स्लोप का साइन निकालो और फिर स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालो। देखो आराम से समझना, स्लोप का साइन जब भी पहली बात, ये स्टेप 1 में साइन निकलता है भाई, स्लोप का साइन तुम हमेशा स्टेप 1 में निकालोगे और स्लोप का मैग्नीट्यूड हमेशा स्टेप 2 में निकालना, इससे तुम गलती होने से बच जाओ। स्लोप का जब तुम साइन निकालोगे, ये तो तुमको देख के लग रहा है कि ये क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, ये तो एंगल देखो, एंगल देख के लग जाता है, इसके लिए तुम एंगल देखो, इसमें कोई बुराई नहीं। अब स्लोप का जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसके लिए तुम यूज करोगे tan थीटा, सोच के देखो tan थीटा यूज करोगे। अब tan थीटा यूज करोगे तो ये देखिए ये कहानी, ये थीटा। मैं थोड़ा यहां पे आ जाता हूं। अब आइए, पहली बात मेरा स्लोप यहां पे होगा तो निगेटिव। अब मैं यहां पे लिखूंगा tan थीटा, समझना, tan थीटा यहां पे लिखना चाहता हूं, तो माइनस और tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना होगा ये 20, परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस 4। ये भाई साहब हो गया, ये आ गया स्लोप मेरा आया माइनस का 5। इस माइनस के 5 को यहां भर दो, इस माइनस के 5 को यहां भर दो, तो E बराबर माइनस ऑफ माइनस का 5, मतलब E बराबर आ गया मेरा 5 न्यूटन पर कूलम। गलती करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या सीखा, कंक्लूजन क्या है कि ये तो तुम समझते हो कि E बराबर माइनस ऑफ स्लोप dr, स्लोप होता है किसका, VR कर्व का। अच्छा अब स्लोप आया, स्लोप को भी टुकड़ों में सोचो, स्लोप में साइन भी हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। पहले मैं स्लोप का साइन फाइंड कर लूंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा इससे, ठीक है। पहले ही साइन फाइंड करना चाहिए, मैं हमेशा से बोलता हूं, अभी देखो आगे भी सवाल आएगा उसमें बताऊंगा तुमको। पहले साइन फाइंड करने से तुम कॉन्फिडेंट आ जाते हो। जैसे मान लो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ए और बी दो पॉइंट है, हमारे मन में आता है यार ए में से बी घटाऊं, बी में से ए घटाऊं, आता है साइन का लफड़ा आता है। पहले ही अगर हमने थोड़ा दिमाग लगा के साइन डिसाइड कर लिया तो फिर घटाना है तो डेल्टा भी आराम से आंख बंद करके पुट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो सवाल से तुम समझ लेना, पहले तुम सबसे पहले स्लोप में साइन फाइंड करिए, सही होगा, ठीक है बात। चलिए आगे। अब इसके बाद से इस पे जो भी सवाल है तुम इसको मजे में कर सकते हो, इसको तुम बड़े आराम से समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका ग्राफ वाला टर्म यहाँ पे खत्म हुआ, ग्राफ वाला टर्म यहाँ पे खत्म हुआ। कौन सा ग्राफ, E = माइनस ऑफ स्लोप VR।